हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के सैनी आपका जूलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। आप पूर्व में सभी वीडियो सेल बायोलॉजी के जो बनाए जा रहे हैं उनका पूरा लाभ ले रहे हैं, जहां मैं देखता हूं, और आगे भी आप इसका लाभ लेते रहें। इसी श्रेणी में, इसी जो सीरीज के अंदर मैं आज एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसका आप वॉचिंग करें, देखें, सुने और अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ शेयर करें। फ्रेंड के साथ में, अन्य के साथ में शेयर करें और उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, जिससे और अच्छे वीडियो बन सके। तो उसी सीरीज में चलते हैं। आइए हम बात करते हैं। तो सेल बायोलॉजी का जो पिछले टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो नीट के अंदर इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनता है, और साइटोस्केलेटन का जो आपको बताया था, और नेट के अंदर भी इसका अच्छा क्वेश्चन आता है साइटोस्केलेटन का, कि साइटोस्केलेटन कौन बनाता है। तो यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट हो सकता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो सकता है, और इंटरफिलामेंट हो सकता है, और ये जो स्ट्रक्चर्स है वो किससे बनती है, ये बात हमने की पूर्व में। अब आज हम बात करें एक ऐसी ही जो स्ट्रक्चर है सेल के अंदर है, और बहुत सूक्ष्म स्ट्रक्चर्स है, लेकिन इसे स्टूडेंट क्या स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी बात करते हैं। आइए देखिए, तो अपना आज टॉपिक है माइक्रोबॉडीज। एक टॉपिक है जो सेल का साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी संरचनाएं है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे काम करती है जो अन्य कोई कोशिकांग है, अन्य कोई सेल ऑर्गेनल है, वो ऐसा वर्क नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या है वो वर्क नहीं हो पाता। तो ये सेल वो वर्क करके और अपनी बॉडी को या किसी प्लांट की बॉडी को क्या है लाइव रखने में, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ये हेल्प कर रही है। तो ऐसी बॉडीज को, ऐसी स्ट्रक्चर्स को अपन कहते हैं माइक्रोबॉडीज कहते हैं। माइक्रोबॉडीज क्या है? बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स है, जिसका ओरिजिन मोस्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स से इनका ओरिजिन होता है। सबसे पहले माइक्रोबॉडीज को बताने के लिए जो वैज्ञानिक आया, सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने माइक्रोबॉडीज के बारे में बताया, इसे अब रोडीन कहते हैं। रोडीन ने 1954 के अंदर यहाँ पर माइक्रोबॉडीज जैसा शब्द लिया और इसके बारे में बताया कि सेल के अंदर कुछ सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है, बॉडी के रूप में पाई जाती है, जो सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही है। ऐसी माइक्रोबॉडीज है सेल के अंदर। दो यहाँ माइक्रोबॉडीज होती है। नंबर 1 इज प्रोक्जिसोम और नंबर 2 इज यहाँ पर ग्लाइयोक्जिसोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सेल में माइक्रोबॉडीज है वो इन्वॉल्व, कौन कौन सी संरचनाएं यहाँ पर इन्वॉल्व कर रही है, या माइक्रोबॉडीज बनाने में कौन से या सेल ऑर्गेनल या कौन सी संरचनाएं है सेल के अंदर तो माइक्रोबॉडीज बनाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, केवल दो संरचनाएं हैं, एक प्रोक्जिसोम है और दूसरी ग्लाइयोक्जिसोम है, जो हो सकता है प्लांट सेल के अंदर है, एनिमल सेल के अंदर नहीं है कुछ संरचनाएं। तो ऐसी संरचनाएं हैं जो ग्लाइयोक्जिसोम जैसे केवल प्लांट सेल के अंदर होती है, प्रोक्जिसोम प्लांट के अंदर भी है, एनिमल सेल के अंदर भी है। यहाँ तो यहाँ पर ये दो ऐसी संरचनाएं हैं जो माइक्रोबॉडीज है। क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पर नीट का भी है, नेट का भी है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म द माइक्रोबॉडीज। तो आंसर क्या होगा आपका? प्रोक्जिसोम एंड ग्लाइयोक्जिसोम बोथ आर फ्रॉम द माइक्रोबॉडीज। एंड इसके साथ में एक तीसरी और स्ट्रक्चर करते हैं जिसे माइक्रोसोम या स्मॉल सेल ऑर्गेनल जस्ट लाइक लाइसोसोम है, आप मान सकते हैं, जिसका ओरिजिन ईआर से होता है। तो इसके साथ स्टडी कर रहे हैं स्पिरोसोम, जिसे अपन कह रहे हैं, जो तीसरा सेल ऑर्गेनल के रूप में अपन इसके साथ में स्टडी कर रहे हैं। बट ये माइक्रोबॉडीज नहीं है। ये क्वेश्चन भी यहाँ बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोबॉडीज। तो उसमें ऑप्शन तीनों होते हैं यहाँ। तो इसमें आंसर क्या होगा? स्पिरोसोम इज नॉट ए माइक्रोबॉडीज। इसको माइक्रोबॉडीज में इन्वॉल्व नहीं किया गया, इसे एक सेल ऑर्गेनल के रूप में माना जाता है, बट ये एक माइक्रोबॉडीज दोनों है। लेकिन अपन स्टडी यहाँ पर साथ में कर रहे हैं। तो आइए तीनों देखते हैं कि क्या कैसे है। तो पहला प्रोक्जिसोम, सेकंड ग्लाइयोक्जिसोम, और तीसरी जो संरचना है स्पिरोसोम। पहले दो संरचना माइक्रोबॉडीज है और तीसरी संरचना एक सेल ऑर्गेनल के रूप में है। यहाँ प्रोक्जिसोम की बात कर रहे हैं तो क्या है? तीनों ही संरचना देखते हैं। तीनों संरचना इस प्रकार से एक छोटी वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की एक अनियमित आकार की वैक्यूल या इस प्रकार की एक वैक्यूल होती है, जो अपन कह सकते हैं लाइसोसोम जैसी संरचना है, जिसके अंदर है अपने खुद के एंजाइम भरे रहते हैं, और बाहर ये इस प्रकार की एक मेम्ब्रेनस संरचना है। ये माइक्रोबॉडी की मेम्ब्रेन हो सकती है या स्पिरोसोम की मेम्ब्रेन हो सकती है। तो यहाँ पर ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तीनों ही प्रोक्जिसोम, ग्लाइयोक्जिसोम एंड स्पिरोसोम, ये तीनों ही संरचना यहाँ पर सराउंडेड एक सिंगल मेम्ब्रेन है, एकल झिल्ली से यहाँ पर घिरी हुई है, जिसकी संरचना फोस्फोलिपिड से यहाँ बनी हुई है, और इसके अंदर अपने अपने प्रकार के एंजाइम भरे रहते हैं, जो कि किसी न किसी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में या हेल्पफुल है या इन्वॉल्व है यहाँ। तो इस प्रकार ये एक जनरल छोटी संरचना ही है।
वैक्यूल लाइक संरचनाएं हैं, इन्हें अपन माइक्रोबॉडीज या स्पिरोसोम कहते हैं। प्रोक्जिसोम में वो क्या है, किसने डिस्कवर किया? तो सबसे पहले अपन प्रोक्जिसोम की बात करें यहाँ, प्रोक्जिसोम को सबसे पहले टोलबर्ट और यामाजाकी ने 1969 में यह डिस्कवर किया था। कौन था? टोलबर्ट, और इसके साथ में एक साइंटिस्ट था यामाजाकी साइंटिस्ट था। इन्होंने 1969 में यह डिस्कवर किया था और डिस्कवर करके बताया कि सेल के अंदर माइक्रोबॉडीज के रूप में प्रोक्जिसोम पाया जाता है। ये एक राउंड स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है इसका डायमीटर, और सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और इसे अपने कह सकते हैं कि अपने लाइसोसोम की स्ट्रक्चर अपने स्टडी की थी, तो एक लाइसोसोम लाइक स्ट्रक्चर, लाइसोसोम के जैसी ही ये एक छोटी गोलाकार संरचना है जो सेल के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर फिर इसके अंदर स्टडी किया, देखा कि इसके अंदर एक कोलाइडल द्रव्य भरा रहता है। ये मान लो यहाँ एक प्रोक्जिसोम है, ये यहाँ पर मैं बनाऊं, यहाँ पर एक प्रोक्जिसोम है, यहाँ पर इसके अंदर एक कोलाइडल द्रव्य भरा रहता है। इस कोलाइडल द्रव्य में एक एंजाइम भरा रहता है। इस एंजाइम को पेरोक्सीडेज बायोसिंथेटेज एंजाइम कहते हैं, जो कि एक प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम है। अपन इसे ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कह सकते हैं या कॉमनली अपन कहते हैं पेरोक्सीडेज बायोसिंथेटेज एंजाइम कहते हैं। पेरोक्सीडेज बायोसिंथेटेज एंजाइम, देयर आर टू टाइप ऑफ एंजाइम, फर्स्ट इज यूरिएट ऑक्सीडेज एंजाइम और सेकंड इज कैटालेज एंजाइम। यहीं से क्वेश्चन आता है, नीट यहीं से क्वेश्चन पूछती है कि पेरोक्सीडेज के एंजाइम वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर कैटालेज एंजाइम और दूसरा यूरिएट ऑक्सीडेज एंजाइम है, ये किसके अंदर पाए जाते हैं? तो पेरोक्जिसोम के अंदर होती है। पेरोक्जिसोम में देयर आर टू टाइप ऑफ ऑक्सीडाइज एंजाइम फाउंड इन द पेरोक्जिसोम, फर्स्ट इज यूरिएट ऑक्सीडेज एंजाइम, सेकंड इज कैटालेज एंजाइम। यूरिएट ऑक्सीडेज एंजाइम है, यूरिएट ऑक्सीडेज एंजाइम है, ये क्या काम करता है यहाँ पर? तो ये एक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्यूरिन। आप सेल के अंदर जो प्यूरिन और पिरिमिडिन डीएनए की स्ट्रक्चर बनाने में यहाँ पर हेल्पफुल है। तो प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म करने में, प्यूरिन को ब्रेक डाउन करने में यहाँ पर कौन सा एक है? यूरिएट ऑक्सीडेज एंजाइम से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेट का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन है ये। आपसे पूछ सकते हैं कि प्यूरिन को कैटाबोलाइज है वो कौन सी संरचना, कौन सा एंजाइम है वो करता है, प्यूरिन को कौन ब्रेक डाउन करता है? तो आंसर होगा यूरिएट ऑक्सीडेज एंजाइम है वो करता है। ये कहां भरे रहते हैं? तो पेरोक्सीडेज के अंदर यहाँ पर फिलअप रहते हैं। दूसरा एंजाइम है यहाँ पर कैटालेज एंजाइम। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, कई बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया है। ये कैटालेज एंजाइम है, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? पेरोक्सीडेज एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक है। ये एंजाइम क्या कर सकता है? तो ये सेल के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको ब्रेक डाउन करता है वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। यहाँ पर वाटर के अंदर वाटर बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है यहाँ पर। ये पेरोक्सीडेज एंजाइम फिर ये क्या कर रहा है? या वाटर के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा, ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देगा, जिससे अपने सेल को क्या फायदा होगा? तो सेल को फायदा है कि सेल के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है, ये एक टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने लिए एक जहरीली गैस के रूप में यहाँ पर बन रही है। ये इसके टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म करने के लिए पेरोक्सीडेज का पेरोक्साइड या पेरोक्सीडेज एंजाइम या कैटालेज एंजाइम का एक मेन रोल होता है, और कोशिकांग के रूप में अपन कहते हैं पेरोक्सिसोम का एक मेन रोल होता है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट, तो प्रोटेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट फ्रॉम द हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2। तो इसमें ये करता है, यदि मान लो ये कैटालेज एंजाइम न हो या पेरोक्सीडेज या अपन पेरोक्सिसोम में वो न हो, तो इसमें क्या होगा? अपने सेल के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की यहाँ टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिसके कारण में डेथ हो सकती है। तो ये इस प्रकार से ये शो करता है यहाँ। इसके अलावा ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट के अंदर, ये मीजोबिल सेल के अंदर ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है। फोटो रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, आपको पता है फोटो रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर अपन पढ़ते हैं, तो यहाँ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और उसके साथ में यहाँ तीसरा जो प्रोक्जिसोम है ये कोशिकांग ये भाग लेता है, जिससे क्या है? ये पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है और फोटो रेस्पिरेशन होता है, अपन कह सकते हैं ये। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्टली पूछते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन में कौन से 3 कोशिकांग इन्वॉल्व होते हैं? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोक्जिसोम इसमें इन्वॉल्व है। इसके साथ में ये क्या है? सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है, और ग्लूकोज के नए नए तरीकों से या एमिनो एसिड से ग्लूकोज को या कन्वर्ट कर रहा है, फैटी एसिड से ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसकी क्रिया को प्रेरित करने में ये हेल्पफुल होता है। ये एंजाइम सहायक होता है, ये कोशिकांग सहायक होता है, ये माइक्रोबॉडीज हेल्पफुल कर रही है इस क्रिया में। तो इस प्रकार आप अब समझ गए होंगे कि पेरोक्सिसोम है वो एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जो भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर कार्य करते हैं। इसी
प्रकार दूसरा कोशिकांग है ग्लाइयोक्जिसोम, जो केवल प्लांट सेल के अंदर होता है। ये मान रहे हैं कि ग्लाइयोक्जिसोम कह सकते हैं यहाँ पर, जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है और जिसके अंदर यहाँ पर कोलोइडल पदार्थ भरा रहता है। ये इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग सेल, सीड की जर्मिनेटिंग सेल है उसके अंदर ये यहाँ पर इसको डिस्कवर किया था। किसने? बेवर्स ने, यहाँ पर बेवर ने यहाँ पर 1969 के अंदर इसे डिस्कवर किया था। और ये मोस्टली कहां पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है? ग्लाइयोक्जिसोम यूजुअली अकर इन द फैट रिच प्लांट सेल। जो प्लांट सेल की है उसके अंदर जो वसा का संग्रह ज्यादा से ज्यादा होता है, वहां पर उस सेल के अंदर ग्लाइयोक्जिसोम है वो अधिक से अधिक पाया जाता है। और ये ग्लाइयोक्जिसोम के अंदर जो एंजाइम भरे रहते हैं, ये एंजाइम है वो बीटा ऑक्सीडेशन से संबंधित एंजाइम होते हैं और ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल से संबंधित होते हैं। यहाँ एक मैंने लिखा ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल, तो ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल और बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है? फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे यहाँ पर धीरे धीरे फैटी एसिड ब्रेक डाउन होता रहता है और ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इससे संबंधित एंजाइम है वो किसमें भरे रहते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लाइऑक्जिलेट से रिलेटेड और बीटा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड एंजाइम किस माइक्रोबॉडीज में होता है? भरे रहते हैं। तो ग्लाइयोक्जिसोम के अंदर भरे रहते हैं, जिसमें इसका महत्वपूर्ण रोल होता है यहाँ पर। तो ये एसोसिएट रहता है ट्राइग्लिसराइड मेटाबॉलिज्म से संबंधित जो सेल ऑर्गेनल है, सेल्स है, उससे संबंधित है और इसमें ग्लाइऑक्जिलेट से संबंधित एंजाइम भरे रहते हैं और ये स्टोर फैटी एसिड को कन्वर्ट करने में, ग्लूकोज में बदलने में हेल्पफुल है। तो कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ये इंक्रीज करता है और जैसे कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, कहां से? फैटी एसिड से बना रहा है, तो कह सकते हैं ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को बढ़ाने में हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से ग्लाइयोक्जिसोम भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर कर रहा है। तीसरा यहाँ पर एक स्पिरोसोम, जो माइक्रोबॉडीज नहीं है लेकिन इसके साथ में अपने स्टडी कर रहे हैं। स्पिरोसोम ऑल्सो नोन एज माइक्रोसोम एंड ऑल्सो नोन एज ओलियोसोम भी कहते हैं इसे। स्पिरोसोम में फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द हैंस्टीन इन 1880 और उसके बाद में पर्नर ने इसको डिस्क्राइब किया 1953 में। पर्नर ने इसको डिस्क्राइब किया था और उसने कहा, किसने? पर्नर ने इसको समझाया कि ये कौन स्पिरोसोम है वो यहाँ सबसे ज्यादा एसोसिएटेड रहते हैं किससे? सिंथेसिस एंड स्टोर ऑफ द फैट और लिपिड। ऐसी कोशिकाएं जो फैट से संबंधित है, फैट के स्टोर से संबंधित है और फैट के स्टोर से संबंधित है और फैट के से सिंथेसिस या लिपिड के सिंथेसिस से संबंधित है, किसमें? प्लांट सेल के अंदर मोस्टली। तो उसमें स्पिरोसोम यहाँ पर पाया जाता है। इसी के अलावा ये स्पिरोसोम है वो मैं कह रहा हूं यहाँ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। उसकी और एक्टिविटी है प्लांट सेल में, वो लाइसोसोम लाइक होती है। यहाँ पर लाइसोसोम जैसी एक्टिविटी इसकी पाई जाती है। और ये फिर आपसे पूछे कि डेवलप किससे होती है? स्पिरोसोम है वो डेवलप किससे होते हैं? तो डेवलपमेंट की यदि बात करें तो ये ईआर की जो यहाँ पर जो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे वेसिकल्स के नाम से जानते हैं, इन संरचनाओं से ये क्या डेवलप होती है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर को अपने स्पिरोसोम में कहते हैं। तो आप यहाँ स्टूडेंट समझ गए होंगे कि स्पिरोसोम एक सेल ऑर्गेनल के रूप में काम कर रहा है सेल के अंदर। ग्लाइयोक्जिसोम और प्रोक्जिसोम है ये एक माइक्रोबॉडीज के रूप में यहाँ पर पाई जाती है, जो अक्सर इसका क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं आपसे और इसका कई बार बच्चे के स्किप करने के कारण गलत हो जाता है। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी यहाँ। तो अब इसके बाद में एक छोटी सी चीज और पूछते हैं कि अपने सेल के अंदर कुछ और संरचनाएं होती है जिसे अपने वैक्यूल्स कहती हैं। वैक्यूल्स का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वैक्यूल्स क्या है? तो वैक्यूल्स मैं कह सकता हूं कि सेल के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी या सिंगल मेम्ब्रेनस ऐसी स्ट्रक्चर है। ये भी अपन जैसे कह सकते हैं कि माइक्रोबॉडी जैसी स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार की संरचना वैक्यूल्स है, लेकिन ये थोड़ी यहाँ से डिफरेंस होती है। यहाँ वैक्यूल्स जो इस प्रकार की संरचना है, इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिंगल ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। इसको अपन टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पर बनता है कि वैक्यूल के चारों तरफ पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन है इसे क्या कहेंगे? ये थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, इसे अपन टोनोप्लास्ट कहेंगे। ये वैक्यूल्स कहां पाई जाती है? तो वैक्यूल्स मोस्टली प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होती है। यूकैरियोटिक सेल में भी वैक्यूल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी वैक्यूल होती है, लेकिन वेल डेवलप्ड वैक्यूल है वो यहाँ प्लांट सेल के अंदर होगी। यहाँ सबसे बड़े आकार की वैक्यूल्स है प्लांट सेल के अंदर होगी। क्यों होगी इसका अपन बात करेंगे। यहाँ ये डाटा लिया गया है, लगभग किसी सेल का 90% पार्ट है,
सेल का नियर अबाउट 90% पार्ट है वो वैक्यूल्स के द्वारा बनाया जाता है प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल में मैक्सिमम सेल का एरिया है वो वैक्यूल्स के द्वारा कवर्ड रहता है। तो कितना एरिया कवर्ड रहता है, तो आंसर होता है यहाँ पर 90% पार्ट है वो वैक्यूल्स के द्वारा बना रहता है। जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स होती है, लेकिन इन एनिमल सेल है यहां पर वैक्यूल्स है वो स्मॉल होती है, प्लांट जितनी यहाँ लार्ज नहीं होती है, छोटी होती है। क्यों होती है, इसका कारण है यहाँ पर प्लांट सेल में किसी प्रकार का सर्कुलेशन जैसी संरचना, सर्कुलेशन जैसा या सिस्टम नहीं होता। एनिमल सेल में क्या सर्कुलेशन होता है, तो जो सेल है उसके अंदर कोई वेस्ट मटेरियल बनता है या कोई स्टोर मटेरियल बनता है तो उसे ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है और फिर वो टारगेट सेल तक तुरंत पहुंच जाता है, या वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से बाहर है वो निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से की घटना एनिमल सेल के अंदर है, तो इसलिए बड़ी वैक्यूल की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्लांट सेल के अंदर है वो आप देखिएगा वहां पर सर्कुलेशन नहीं होता, इसलिए सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो क्या लगातार वहां पर स्टोर किए जाते हैं, जिससे वैक्यूल का आकार क्या बड़ा होता है। और इसी के साथ में कुछ जो फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और इसके अलावा आप कह सकते हो लिपिड है, उनको स्टोर किया जाता है, उसके लिए वैक्यूल क्या हेल्पफुल होती है। तो अधिक से अधिक भोज्य पदार्थ जो बनता है वहां पर उसको स्टोर करने के लिए वैक्यूल हेल्पफुल है। और जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है सेल का, प्लांट सेल के अंदर, उसको भी स्टोर किया जाता है, क्योंकि लंबे समय तक है उसे ब्लड सर्कुलेशन न होने के कारण उसे बाहर नहीं निकाल सकते। फिर धीरे धीरे उन वैक्यूल्स के द्वारा उन वैक्यूल्स को, उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए क्या है उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। कहां पर, फ्रूट के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है और लीव्स के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे लीव्स गिरती है या फ्रूट बन के गिरते हैं तो उसके साथ में ये वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, बहुत सारे एसिड है, वो एक वेस्ट मटेरियल के रूप में होते हैं, लेकिन हो सकता है ह्यूमन के लिए वो यूजफुल हो। जैसे लेमन के अंदर एसिड बनता है, जैसे इमली के अंदर एसिड बनता है, ऐसे जैसे संतरे के अंदर एसिड बनता है, ये सब क्या है प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन अपने लिए क्या है लाभदायक होता है, क्योंकि इसे फ्रूट के अंदर सेंड कर दिया जाएगा और शिफ्ट कर दिया जाएगा। उस फ्रूट को जब अपन खाते हैं तो अपने शरीर के लिए क्या वो एक लाभदायक, एक यूजफुल स्ट्रक्चर बन जाती है। इस प्रकार से ये वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर है वो ज्यादा डेवलप होती है, तो 90% एरिया कवर करती है। एनिमल सेल के अंदर ये छोटी छोटी संरचना के रूप में पाई जाती है और उन वेस्ट मटेरियल को निरंतर है वो बाहर ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती रहती है। ये वैक्यूल्स कई प्रकार की हो सकती है। इसे अपन कह सकते हैं, फर्स्ट वैक्यूल को अपन कह सकते हैं शेप वैक्यूल्स, कह सकते हैं। दूसरी वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कह सकते हैं। तीसरी वैक्यूल को अपन फूड वैक्यूल्स कह सकते हैं। चौथी वैक्यूल्स को अपन गैस वैक्यूल्स कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो डिफरेंट सेल के अंदर ये वैक्यूल्स 4 टाइप की देखी गई है। सामान्य जो प्लांट सेल के अंदर पाई जाने वाली ये वैक्यूल्स है, इस वैक्यूल को अपन शेप वैक्यूल के नाम से जाना जाता है, जिसमें अनेक पदार्थों को लाभदायक और हानिकारक, यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस को इन वैक्यूल्स में यहाँ पर स्टोर किया जाता है। सीवी स्पेशली प्रोटोजोवन का कैरेक्टर है। प्रोटोजोवन के अंदर ये कोई भी प्रोटोजोआ है, ये अमीबा मान सकते हैं, इसके अंदर क्या है सीवी बनती है। यहाँ पर कहां बनती है, कौन से वाटर के अंदर बनती है सीवी, फ्रेश वाटर होता है वहां पर सीवी बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि लगातार इसके अंदर पानी एंटर करता रहेगा, लगातार वाटर एंटर करता रहेगा, तो ये एनिमल है ब्रस्ट हो सकता है। तो सीवी क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा वाटर आता है उसको यहाँ पर कलेक्ट करके और यहाँ बाहर निकाल देती है। तो कहने का मीनिंग ऑस्मो रेगुलेशन में जस्ट लाइक अपनी किडनी है वो फंक्शन कर रही है, पानी का यहाँ कंट्रोल कर रही है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्पफुल है। किन में, प्रोटोजोआ में, स्पेशली अमीबा का केस अपन लेते हैं तो इसमें एग्जांपल देके अपन समझा सकते हैं। ऐसी एफवी अमीबा के अंदर फूड को लेके यहाँ पर एक वैक्यूल्स के अंदर डिपॉजिट करके और फिर डाइजेस्ट करती है, इंट्रासेलुलर डाइजेस्ट कर रही है। तो इस प्रकार की वैक्यूल को अपन फूड वैक्यूल कहेंगे। ये भी प्रोटोजोन का कैरेक्टर है। गैस वैक्यूल है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाने वाली वैक्यूल्स है, जो बैक्टीरिया के अंदर या माइकोप्लाज्मा के अंदर ये वैक्यूल पाई जाती है। तो इस प्रकार से वैक्यूल का कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ सकते हैं, जो एक माइनर, एक सूक्ष्म टॉपिक है, लेकिन कई बार अपन इस ऐसे टॉपिक को स्किप कर देते हैं, जिससे क्या है अपना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। 2 लाइन की चीज होती है, लेकिन न पढ़ने के कारण क्या है, अपनी इन्फॉर्मेशन न होने के कारण है वो रॉन्ग हो जाता है। तो अब ये बात आप समझ गए होंगे कि वैक्यूल क्या है और माइक्रोबॉडीज क्या है और स्पिरोसोम क्या है। तो इन सब चीजों
चीजों को आप एक बार फिर आप इसे वीडियो को वापस रीस्टार्ट करके इसे चेक कर सकते हो, चालू कर सकते हो और इसे देख के और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन को सही करें। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा और अपने फ्रेंड को सेंड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।